महादेव। मैं त्रिशूल। आप लोगों ने कई बार मेरी कहानी सुनी होगी। मैं ज्यादातर भगवान महादेव शिव के हाथों में दिखता हूँ और आज मैं सुनाने जा रहा हूँ अपनी कहानियां। वो कहानियां जो हमारे देश में घटी हैं। इन सब कहानियों में भगवान महादेव की ही लीला समाई है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मैं भगवान शिव के हाथ में कैसे आया और भगवान शिव के पास जो मैं हूँ तो मेरा नाम क्या है? बताता हूँ। तो समय की शुरुआत की बात है। विश्वकर्मा देव की एक पुत्री थी जिनका नाम था संजना। संजना का विवाह हुआ सूर्य देव से, लेकिन जल्द ही विवाह संजना के लिए दुख में बदल गया। नहीं, अब मैं और सूर्य देव का तेज नहीं सहन कर सकती। ऐसे तो मैं जलकर राख हो जाऊंगी। संजना ने बहुत समय तक अपने को शक्ति देने की कोशिश की, लेकिन असफल रही। अंत में हार कर उन्होंने एक उपाय किया। छाया, तुम मेरी छाया हो। तुम पर सूर्य देव के तेज का कोई असर नहीं होगा। जाओ, उनके साथ रहो। और आप कहाँ जाएंगी देवी? मैं अपने पिता विश्वकर्मा देव के पास जा रही हूँ। संजना ने यह विपदा अपने पिता को बताई तो उन्होंने उपाय ढूंढा। उपाय था कि सूर्य के तेज को पहले से 8 गुना कम कर दिया जाए। अब क्योंकि नियम है कि ऊर्जा ना तो बन सकती है और ना मिट सकती है, बस रूप बदल सकती है। तो फिर समस्या ये थी कि सूर्य के उस तेज का करें क्या? विश्वकर्मा देव ने एक उपाय किया और उस तेज से भगवान विष्णु के लिए सुदर्शन चक्र का निर्माण किया। कुबेर के लिए एक गदा, कार्तिकेय के लिए एक अस्त्र और अंत में भगवान शिव के लिए त्रिशूल, यानी कि मेरा निर्माण किया। महादेव, यह अस्त्र जो सूर्य की ऊर्जा से बना है, मैं आपको समर्पित करता हूँ। कल्याण हो। तो इस प्रकार मैं भगवान शिव के हाथों में आया और मेरा नाम पड़ा विजय। उसके बाद देवी संजना अपने पति सूर्य देव के साथ रहने लगी और मैं भगवान शिव की लीलाओं में शामिल होने लगा। ऐसी ही एक लीला घटती है सुध महादेव नाम के मंदिर में। ये कहानी असल में मेरे टूटने की है। कैसे मेरे 3 टुकड़े हुए, तो सुनिए। जम्मू से 120 किलोमीटर दूर एक जगह है पटनी टॉप। उसी से 5 किलोमीटर दूर है मानतलाई। माता पार्वती का जन्म ठीक वहीं हुआ था। जन्म के बाद से ही माता पार्वती भगवान शिव की अर्चना में लीन हो गई थी। ओम नमः शिवाय। देवलोक में सबको ज्ञात था कि माता पार्वती सती का पुनर्जन्म है, यानी कि मां शक्ति है। लेकिन सती के आत्मदाह के बाद महादेव तो समाधि में लीन हो गए थे। अब उन्हें जगाने का दुस्साहस भला कौन करे? ऐसे में कामदेव ने अपने प्राण देकर वो काम किया था। इसके बाद भगवान महादेव ध्यान से माता पार्वती के तप को देखते थे। दूसरी तरफ एक और भक्त था जो सालों से महादेव की भक्ति में लीन था। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये कोई और नहीं, एक दानव था। शुद्धांत उसका विकराल रूप था, लेकिन बचपन से ही वो भगवान महादेव का परम भक्त था और धर्म कर्म में लीन रहता था। तो ऐसे ही एक दिन जब वो भगवान शिव का ध्यान कर रहा था, उसे अपने कानों में एक औरत की आवाज सुनाई दी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओ, ये कौन है जो मेरे भगवान शिव की आराधना कर रहा है? इतनी मीठी आवाज, इतनी भक्ति। इनकी आवाज से लगता है
कोई सच्चा भक्ति है, मैं जाकर देखता हूँ। अपनी मासूमियत में सिद्धांत आवाज का पीछा करते हुए वहां पहुंचा जहां एक गुफा में माता पार्वती भगवान शिव की पूजा कर रही थी। उनके सामने मिट्टी से एक शिवलिंग बना हुआ था और फूल पत्तों से उसकी अर्चना हो रही थी। ओह, ये देवी कौन है जिनके शरीर से इतना तेज निकल रहा है? मेरा मन हो रहा है इनके चरणों में अपना मस्तक टेक दूं। सुध ये करने के लिए आगे बढ़ा। देवी, देवी! माता पार्वती ने आवाज सुनकर आंखें खोली और क्या देखती हैं कि एक बहुत ही भयानक चेहरे का दानव उनके सामने खड़ा है। ये देखकर पहले पल में माता पार्वती डर गई। पार्वती! वो चीख सुनकर महादेव को लगा माता पार्वती पर कोई संकट है। उन्होंने तुरंत मुझे यानी अपने त्रिशूल को कैलाश से ही फेंका। मैं माता पार्वती की चीख का पीछा करते हुए सीधे उस जगह पहुंचा और सिद्धांत के सीने में गड़ गया। ओम नमः शिवाय! ओम नमः शिवाय! उसके सीने में गड़ते ही जब सिद्धांत ने ओम नमः शिवाय कहा तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और तुरंत मेरे 3 टुकड़े होकर जमीन पर बिखर गए। पीछे पीछे महादेव भी आ गए और उन्हें तुरंत अपनी भूल पता चली। सिद्धांत, ये मेरी भूल है कि तुम्हारी हत्या मेरे हाथों हुई है। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ और तुम्हें फिर एक बार जीवन दान देता हूँ। नहीं महादेव, आपके हाथों मृत्यु पाकर तो मेरा कल्याण हो गया। ये मेरी मुक्ति है। भला मुझसे ज्यादा भाग्यशाली कौन होगा? आपका धन्यवाद। तुम्हारी भक्ति अतुलनीय है सिद्धांत, इसलिए आज से तुम सुध महादेव कहलाओगे और यहाँ पर